सारा इनाम के कातिल शाहनवाज को सजाए मौत का हुक्म। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना ने फैसला सुना दिया। 10 लाख रुपए जुर्माने का भी हुक्म। फर्द जुर्म आयद होने के पूरे 1 साल बाद अदालत ने फैसला सुनाया। मुजरिम की वालिदा समीना शाह को बरी कर दिया। आम इंतखाबात में रुकावट। इलेक्शन ब्यूरोक्रेसी से करवाने का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी ने पीटीआई की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। इंतखाबात एग्जीक्यूटिव से करवाने के खिलाफ दरख्वास्तों पर लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश। फैसले में लिखा कि मुल्क की बड़ी पार्टियां नताइज कबूल ना करें तो सब ज़ाया हो जाएगा। फैसले के बाद DROs और ROs की ट्रेनिंग रोक दी गई। कानूनदान हाफिज एहसान अहमद ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, रिटर्निंग ऑफिसर्स की तकर्री तक इलेक्शन शेड्यूल जारी नहीं हो सकता। मुल्क के अंदर इलेक्शन होता है तो उसके 2 इम्पोर्टेंट एरियाज होते हैं। एक उसका इम्पोर्टेंट एरिया होता है कि आप डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स जो है वो अपॉइंट करते हैं पाकिस्तान की हर नेशनल असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए और प्रोविंशियल असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। और जो आपने इलेक्शन डेट दी होती है उससे 60 दिन पहले उनको आपने नोटिफाई करना होता है। तहरीक इंसाफ इलेक्शन मुलतवी कराने की साजिश कर रही है। इलेक्शन के खिलाफ पीटीआई दरख्वास्तें फरार की मनसूबाबंदी है। शहबाज शरीफ कहते हैं कि पीटीआई दोगली और मुनाफिकाना पॉलिसी पर कारबंद है। 8 फरवरी के इंतखाबात में ताखीर हुई तो जिम्मेदार पीटीआई होगी। मलिक अहमद खान बोले, पीटीआई ने तकसीम की सियासत की। इलेक्शन में रुकावट आएगी तो पूरे अमल में तातुल आएगा। बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं इलेक्शन में ताखीर की। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन इंतखाबात में ताखीर नहीं होने देगा। फैसल करीम कुंडी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, 8 फरवरी इलेक्शन के हवाले से भरपूर तैयार है। अगर कोई पार्टी इतनी बड़ी है तो फिर इलेक्शन में 2 माह की ताखीर की बात क्यों करते हैं। साइफर केस का ट्रायल फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का FIA को नोटिस। अदालत ने इस्तफसार किया, विफाकी हुकूमत का जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन किधर है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, जज ट्रायल के लिए जेल का इंतखाब कर सकता है मगर वो ओपन कोर्ट होनी चाहिए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत में साइफर केस की आइंदा समाअत इन कैमरा होगी। जज अबू अल हसनात जुल्करनैन ने महफूज फैसला सुना दिया। समाअत कल तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं, इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसला आज मुतवक्के। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ 5 रुकनी बेंच की समाअत शुरू। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान समेत 9 अफराद को नोटिस भेजा था। आम इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट। नून लीग के इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और JUI से मुज़ाकरात। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने कौमी असम्बली की 15, पंजाब असम्बली की 40 नशिस्तों पर एडजस्टमेंट मांग ली। फहरिस्त नून लीग के हवाले कर दी। JUI कौमी असम्बली की 5, 10 सूबाई नशिस्तों पर एडजस्टमेंट चाहती है। इदारों पर इल्ज़ाम नहीं लगाने देंगे, इदारे नहीं लोग बुरे होते हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी केस में रिमार्क्स। कहा, मुल्क की तबाही इस वजह से होती है कि शख्सियात की बजाय इदारों को बुरा भला कहा जाता है। किसी की पीठ पीछे इल्ज़ाम नहीं लगाने देंगे। जमहूरियत की जानिब जा रहे हैं, अदालत में भी जमहूरियत आ रही है। हुकूमत ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर एतराज़ कर दिया। फैज़ हमीद और दीगर को फरीक बनाने के लिए दरख्वास्त गुजार को 1 रोज़ की मोहलत। समाअत कल तक मुलतवी। आर्मी चीफ का दौरा दोस्त ममालिक के दौरे की कड़ी है। दफ्तर खारजा का कहना है कि दौरे का मकसद दिफाई ताल्लुकात का फ़रोग है। आर्मी चीफ के दौरा अमरीका से कबल दफ्तर खारजा से मुशावरत हुई। NA-59 और PP-22 तलागंग की हल्का बंदियों की नजरसानी का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच के जस्टिस वकास रऊफ मिर्जा ने दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। दरख्वास्त गुजारों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गैर फितरी हल्का बंदियां की गई हैं।
आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में कमी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपये से जायद फी लीटर कमी का इम्कान। डीजल की कीमत में कम अज कम 12 रुपये फी लीटर कमी मुतवक्के। कीमतों में कमी से मुतालिक हतमी फैसला वज़ीर आज़म की मुशावरत से होगा। डाकुओं ने एक और खानदान उजाड़ दिया। लियाकताबाद कराची में फायरिंग से 4 बच्चों का बाप कत्ल। मुकदमा भाई की मुद्दत में दर्ज। गुज़श्ता रात 8 बजे मुसल्ला डाकू ने नगीना चौक पर वारदात की। इसराइल की शिमाली जनूबी गजा में वहशियाना बमबारी जारी। 24 घंटे में 200 फलस्तीनी शहीद। जबालिया कैंप में मस्जिद को निशाना बनाया। शिमाली गजा में स्कूल में पनाह लिए फलस्तीनियों का कत्लेआम। चुन चुन कर मर्दों को फायरिंग करके मार डाला। खवातीन और बच्चों को शहीद कर दिया। मगरबी किनारे में जनेन कैंप का मुहासरा। 7 फलस्तीनी शहीद, कई इमारतें तबाह। शोहदा की तादाद 18,600 से तजावुज कर गई। 50,000 से ज्यादा जख्मी। बाइडन इंतजामिया के एहलकारों का व्हाइट हाउस के बाहर फलस्तीन के हक में एहतजाज। महकमा खारजा के मुस्ताफी एहलकार जोश पॉल ने क़यादत की जंग बंदी का मुतालबा। मुजाहिरीन ने शमा भी रोशन की। लॉस एंजलिस में भी फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। मुजाहिरीन ने मरकजी शाहराह ब्लॉक कर दी। मुजाहरे का एहतमाम अमरीकी यहूदियों की तंजीम ने किया। 75 मुजाहिरीन गिरफ्तार। 1970 में स्वीडन में बस जाने वाली फ़लस्तीनी मौसीकार और गुलकार जॉर्ज सुतारी हमवतनों की मोहब्बत से सरशार। लाफानी तराना तैयार कर लिया। वे फ़लस्तीनिया तराने की रोंगटे खड़ी कर देने वाली धुन की गूंज ने आज़ादी का जोश भर दिया। मोदी सरकार का आज़ादी सहाफ़त पर एक और हमला। भारतीय जरीदे समाना के एग्जीक्यूटिव एडिटर पर मुकदमा। संजय रावत ने मुकदमा मोदी सरकार के खिलाफ खबर छापने पर उनके खिलाफ किया गया। संजय ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इंतखाबी अमल को मशकूक करार दिया था। कहा, बीजेपी ने वोटिंग मशीन के जरिए 2018 के मध्य प्रदेश इंतखाबात में धांधली के जरिए कामयाबी हासिल की। बाइडन के गिर्द घेरा तंग किया जाने लगा। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने सदर के मुआखजे के लिए तहकीकात की इजाज़त दे दी। मुआखजे की तहकीकात के हक में 221, मुखालिफत में 212 वोट पड़े। ऐवान में रिपब्लिकन्स तहकीकात की मंजूरी पर खुश। डेमोक्रेट्स बेंचेस पर खामोशी छाई रही। रिपोर्ट के मुताबिक रिपब्लिकन्स सदर बाइडन के बेटे को कारोबारी फ़ायदा पहुंचाने के इल्ज़ाम पर मुआखजा चाहते हैं। चेयरमैन कमेटी कहते हैं कि तहकीकात में व्हाइट हाउस से रुकावट का सामना है। पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट का पहला दिन। खेल के अख्ताम पर कैंगरूज ने 5 विकेटों पर 346 रन बना लिए। आमिर जमाल ने टेस्ट करियर की इब्तदाई 2 विकेटें ले ली। खुर्रम शहजाद की 1 विकेट। डेविड वार्नर 164 रन बनाकर आउट। कराची में 18वीं सालाना बैनुल-अक़वामी कुतुब मेले का आगाज 5 रोज जारी रहेगा। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर ने मेले का इफ्तिताह किया। इल्म के प्यासे प्यास बुझाएंगे। और मुनफरिद असलूब के शायर जॉन एलिया का 92वां यौम पैदाइश। जॉन ने दर्द में डूबे अशार कहे। इश्किया शायरी में तो उन्हें कमाल हासिल था। सादा अल्फाज से मुश्किल मज़मून को बयान करना उनका खास वज़्फ़ था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।